दोस्तों बात की जाए आईटीसी की तो आईटीसी के ऊपर बहुत से मीम आपने देखे होंगे, जैसे आप यहाँ पे एक देख रहे हैं। लेकिन जब बहुत से स्टॉक इसके पीयर्स एक्सपेंसिव होने लगे तो आईटीसी एक अच्छा वैल्यूएशन बाय बन गया लोगों के लिए। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूँ तो पिछले एक साल के अंदर जब निफ्टी नीचे गया और बहुत से स्टॉक जो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम पे आईटीसी 24% ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन उठ के आते हैं कि आने वाले टाइम में आईटीसी का क्या होगा, क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कशन करते हैं आईटीसी के बारे में, कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको एक डिटेल्ड व्यू मिल सके कि आईटीसी का बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है और आने वाले टाइम में एज ए इन्वेस्टर आपको यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर बात की जाए आईटीसी की तो आईटीसी इंडिया की फोरमोस्ट प्राइवेट कंपनी थी जिसने अपना काम डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस के अंदर किया। अगर मैं आईटीसी के बिजनेस की बात करूं तो इनका बिजनेस एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, जहां पे ये स्टेशनरी के अंदर भी काम करते हैं और अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इसके अलावा सिगरेट्स के नाम से तो आप आईटीसी को जानते ही हैं। सिगरेट्स के अलावा भी आईटीसी का बिजनेस और बहुत से सेगमेंट्स में फैला हुआ है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री, पैकेजिंग, आईटी और ऐसे और भी काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे आईटीसी अपना बिजनेस रन करती आई है। अब दोस्तों कंपनी के इतने सारे बिजनेसेस हैं, तो जब भी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले देखना चाहता है कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से कितना निकल के आता है। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी का 37% बिजनेस, जो कि बहुत सबसे बड़ा बिजनेस है, वो सिगरेट से आता है। इसके बाद एफएमसीजी सेक्टर, जहां पे कंपनी ने पिछले 4-5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, अपने पोर्टफोलियो को एक्सटेंड किया है, वहां से कंपनी का रेवेन्यू आज की डेट में 24% आता है, जो कि ग्रेजुअली ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं एग्री बिजनेस की तो यहां से कंपनी को 25%, पेपर बोर्ड की बात की जाए तो यहां पे कंपनी को 12% के आसपास का रेवेन्यू निकल के आता है। पिछले कुछ टाइम में देखा गया कि कंपनी ने अपने रिस्क को सिगरेट्स में से कम करने के लिए अलग अलग बिजनेसेस में अपने आप को एक्सपेंड किया है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई रेगुलेटरी चेंज आता है तो इनका रेवेन्यू काफी बार इंपैक्ट होता है जब भी सिगरेट्स के ऊपर कोई भी नया चेंज आता है, जिसके चलते कंपनी अपने बिजनेस को डी रिस्क करके अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर फैलाना चाहती है। रेवेन्यू के बाद चलिए बात करते हैं एबिट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत से क्वेश्चन उठाए गए थे कि कंपनी का एफएमसीजी के अंदर रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन कंपनी के मार्जिन्स अच्छे नहीं हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से कितना आता है। तो अगर मैं एबिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो सिगरेट से इनका 82% का एबिट है। इसके बाद एफएमसीजी सेक्टर, जो कि अभी पॉजिटिव में आ गया है, जो कि करंटली 5% के आसपास का है। पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग 9%। होटल्स अभी भी नेगेटिव के अंदर चल रहा है, जो कि -1% का है, क्योंकि कोविड इंपैक्ट से अभी तक ये कंपनी बाहर निकली नहीं है होटल सेगमेंट के अंदर। अभी तक दोस्तों जो हमने बात किया कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में, बात किया कंपनी के एबिट के बारे में, बात किया। अब बात करते हैं कंपनी के इंडिविजुअल सेगमेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं कवर करना चाहूंगा सिगरेट्स को। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी का 37% रेवेन्यू ही सिगरेट से आता है, लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 82% का कॉन्ट्रीब्यूशन सिगरेट से आता है। यानी कि आज के दिन में भी अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो वहां पे ऑलमोस्ट सबसे बड़ा शेयर सिगरेट्स का ही है। और अगर मैं सिगरेट की बात करूं तो यहाँ पे इनका मार्केट शेयर भी 80% के ऊपर का है। लेकिन ये पूरा सेगमेंट जो सिगरेट्स का होता है, अगर इसके ऊपर कोई भी टैक्स को बढ़ाया जाता है तो कंपनीज के रेवेन्यू बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट होते हैं। पिछले कुछ टाइम में देखा गया है कि आईटीसी अपने सिगरेट पोर्टफोलियो को, अपने ओवरऑल बिजनेस को सिगरेट से डी रिस्क कर रही है, लेकिन सिगरेट पोर्टफोलियो से उन्होंने अपने अभी तक इनोवेशन को और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस को कम नहीं किया है। आज भी उनका ये सेगमेंट रेवेन्यू की टर्म्स में और इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको लेके कंपनी टाइम टू टाइम न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती रहती है। सिगरेट्स के बाद बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर जिसको लेके आईटीसी आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा बुलिश है, और पिछले कुछ सालों के अंदर भी इस पोर्टफोलियो में देखा गया है कि कुछ ब्रांड्स आईटीसी के बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे। अगर मैं सेवलॉन की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा ब्रांड बढ़ा था कोविड के टाइम में। तो यहाँ पे आईटीसी काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है आईटीसी का एफएमसीजी ब्रांड्स के ऊपर और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के ऊपर। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिखाता हूं। इस फोटो के अंदर जो भी सभी ब्रांड्स हैं वो आईटीसी के अंदर आते हैं। शायद आपको बहुत से ब्रांड्स के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो आप यहां पे देख सकते हैं आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, yippee, क्लासमेट, फियामा, सनराइज, सेवलॉन। तो ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो कि एफएमसीजी बास्केट के अंदर आईटीसी कंपनी के अंदर आते हैं।
दोस्तों तीसरे नंबर्स पे आता है होटल्स का बिजनेस। अगर मैं होटल्स बिजनेस की बात करता हूं तो लग्जरी सेगमेंट के अंदर आईटीसी एक मार्केट लीडर है, जहां पे इनकी 110 प्रॉपर्टीज हैं जो कि 74 लोकेशंस के अंदर फैली हुई हैं। अगर मैं पूरे होटल सेगमेंट की बात करूं तो मेनली यहां पे 4 अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि आईटीसी ओन करती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे आईटीसी होटल्स जो कि फ्लैगशिप चेन है होटल्स का। सेकंड नंबर पे आता है वेलकम होटल्स जो कि 5 स्टार बिजनेस एंड लेजर ट्रेवल है जो कि आईटीसी के अंडर ही आता है। थर्ड नंबर पे है फॉर्चून होटल्स और फोर्थ नंबर पे आता है वेलकम हेरिटेज, जहां पे पैलेसेस, फोर्ट्स और रिजॉर्ट्स जैसे कि हवेलीज को बनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है एग्री बिजनेस। अब एग्री बिजनेस को अगर हम ध्यान से समझे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आईटीसी के लिए, क्योंकि आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सी चीजें बनाती है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं आशीर्वाद आटा का। आशीर्वाद आटा गेहूं से बनाया जाता है और जो गेहूं होता है वो एग्री बिजनेस के अंडर आता है। तो यहाँ पे आईटीसी ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी लगा के अपने प्रोडक्ट्स का बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, यानी कि जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं इनके एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर उनको एग्री बिजनेस के थ्रू प्रोक्योर किया जाता है। अगर आप ओवरऑल एग्री बिजनेस को देखें तो इनका बहुत सारा मटेरियल इनके इंटरनल कंजम्पशन के लिए ही यूज किया जाता है, जिसके लिए आईटीसी ने अपने सेगमेंट को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया पिछले कुछ टाइम के अंदर। और इन्होंने विलेज टू विलेज रीच करके अपने रॉ मटेरियल के ऊपर होल्ड बनाया है, ताकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है तो आईटीसी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनके मार्जिन को इंपैक्ट नहीं करेगा। इसके बाद आता है पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग। इसके अंदर भी आईटीसी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर अपने आपको अच्छा एक्सपेंड किया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सभी सस्टेनेबल सॉल्यूशन पोर्टफोलियोज हैं जो कि आईटीसी बनाता है। अगर मैं इन 5 के बाद बात करूं तो आईटीसी इन्फोटेक एक आईटी कंपनी है जिसका रेवेन्यू 2800 करोड़ के आसपास का है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इन टॉप 5 बिजनेसेस के अलावा कंपनी अपने बिजनेस को आईटी सेक्टर के अंदर भी एक्सपेंड करने के बारे में सोच रही है। सेगमेंट वाइज बिजनेस के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं आईटीसी के क्वार्टरली रिजल्ट की, जो रिसेंट में आया था और आपको पता होगा कि काफी अच्छा रिजल्ट इनका आया था। अगर मैं इसके रिजल्ट के बारे में डिटेल में बात करूं तो कंपनी की कुछ अच्छे सेगमेंट्स जो कि इनके बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है जैसे कि सिगरेट और एफएमसीजी, वहां पे 10% के आसपास का ग्रोथ देखा गया था। इसके अलावा एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड बिजनेस के अंदर 30% का ग्रोथ और सबसे इंप्रेसिव ग्रोथ देखा गया था होटल सेगमेंट्स के अंदर, जहां पे 35% के आसपास का ग्रोथ देखा गया था। चलिए दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू 15.7% से बढ़ा था। अगर कंपनी के एबिटा की बात करें वो 16.8% से बढ़ा था। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.8% और ओवरऑल सेगमेंट पीबीआईटी मार्जिन 36.2% था, जो कि 20 बिप्स से बढ़ा था। चलिए दोस्तों अब डिटेल में देखते हैं कि कंपनी का कौन सी कैटेगरी के अंदर और पिछले क्वार्टरली रिजल्ट के कंपैरिजन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले हम रेवेन्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पे मैं एफएमसीजी की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर सेम क्वार्टर में 5860 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अभी बढ़ के 6443 करोड़ हुआ है, यानी कि यहाँ पे 10% के आसपास का ग्रोथ देखा गया है। अदर्स के अंदर भी 12.3% का ग्रोथ है। होटल सेगमेंट के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 288 करोड़ से बढ़ के 390 करोड़ हुआ है, यानी कि 35.4% का इंप्रूवमेंट। एग्री बिजनेस के अंदर कंपनी का इंप्रूवमेंट 30%। पेपर बोर्ड्स के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 1650 करोड़ से बढ़ के 2183 करोड़ पे पहुंच गया है। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो वो 14,860 करोड़ से बढ़ के 17,524 करोड़ पे पहुंचा है, यानी कि ऑलमोस्ट 18% का इंप्रूवमेंट देखा गया है। दोस्तों रिजल्ट्स के बाद अब मूव करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट के ऊपर, जहां पे हम आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स का व्यू बताते हैं कि उनका आईटीसी को लेके क्या व्यू है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये द इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसको राजीव ठक्कर ने लिखा था, जो कि पीपीएफएस म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, और उन्होंने बताया था कि वाई इट मेक सेंस टू हैव आईटीसी इन योर पोर्टफोलियो। और उन्होंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताया था कि आने वाले टाइम में आईटीसी सिर्फ एक सिगरेट प्ले नहीं रहेगा, आने वाले टाइम में ये काफ़ी अपने आप को एक्सपेंड करेगा एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कंपनी स्ट्रेटेजिकली अपने कैश को लेके अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूं एक और एक्सपर्ट की, जिनका नाम है देवेन चौस्की। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये उनका आर्टिकल है जिनसे पूछा गया था कि क्या हमें आईटीसी और एफएमसीजी स्टॉक्स को अभी खरीदना चाहिए या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका क्या व्यू है आईटीसी को लेके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और भी म्यूचुअल फंड्स की, तो बहुत सी म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज्यादा होल्डिंग खरीदा हुआ है आईटीसी के अंदर। दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूं ग्रो के काफी इंपॉर्टेंट फीचर की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच में फीचर की बात क्यों करने लग गया, क्योंकि आईटीसी से ही रिलेटेड है। और यहाँ पे ये फीचर ये है कि यहाँ पे रेफिनेटिव का डेटा आपको बताता है कि इस टाइम पे एक्सपर्ट्स
इस स्टॉक को लेके बाय एंड सेल क्या बोल रहे हैं। तो जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, ये आईटीसी का एक्सपर्ट रेटिंग है जो कि रेफिनेटिव ने एग्रीगेट किया था और ये मिनिमम 32 एनालिस्ट ने रेटिंग दिया था, जिसके अकॉर्डिंग 84% एनालिस्ट बोलते हैं कि आपको इसको बाय करना चाहिए और 32 में से एक भी एनालिस्ट अभी तक नहीं बोल रहा कि आपको ये स्टॉक सेल करना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूं डिविडेंड के बारे में। अगर आईटीसी की बात हो रही है तो हम डिविडेंड को कैसे मिस कर सकते हैं। अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी पिछले कुछ सालों से लगातार 5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड दे रहा है, जिससे आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। यानी कि अगर आप स्टॉक अपने डीमेट अकाउंट के अंदर भी रखते हैं, अगर इसका प्राइस नहीं भी बढ़ता तो पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी ने 5% के आसपास का डिविडेंड दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ टाइम में दिया हुआ डिविडेंड ये नहीं बताता कि कंपनी आपको आने वाले सालों के अंदर भी डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के बोर्ड मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पास्ट रिकॉर्ड को देखोगे तो आईटीसी ने अच्छा डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में और यहाँ पे काफी अच्छा इंसाइट निकल के आता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है आईटीसी के अंदर, जैसे कि आप ये दो स्क्रीनशॉट्स के अंदर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो पहले इनका जो शेयर था वो 9.99% था, जो कि करंटली बढ़ गया है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है एफएमसीजी सेगमेंट के ऊपर और इसके अलावा कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए डिजिटल मीडियम के थ्रू भी अलग अलग पोर्टल्स को बना रही है, ताकि जिसके थ्रू वो डायरेक्टली कस्टमर्स की नीड्स को कैटर कर सके। दोस्तों इसके बाद मैं बात करूंगा काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की, जो कि हमने नया ऐड किया इस एनालिसिस के अंदर। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ऑफ आईटीसी। दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एडवांस चार्ट है आईटीसी का, जो कि आप ग्रो की वेबसाइट के ऊपर जाके ऐप के ऊपर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग इंडिकेटर्स लगा के टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो मेनली दो चीज़ों को देखा जाता है। पहला एसएमए, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा होता है ईएमए, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मैं 200 डेज का एसएमए और ईएमए की बात करूं, जो कि 233 रुपीज़ और 236 रुपीज़ निकल के आता है। अभी जो करंटली स्टॉक का प्राइस है 268 रुपीज़, वो काफ़ी ऊपर है कंपनी के 200 डे के एसएमए और ईएमए से। इसके अलावा अगर हम आरएसआई की बात करते हैं, जो कि कंपनी का 54 के आसपास का है, वो कहीं मिडवे के बीच में है, जो कि 30 और 70 के आसपास होता है। जब आरएसआई का नंबर 30 होता है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी ओवरसोल्ड है। जब कंपनी का आरएसआई 70 या 70 से ऊपर होता है उसको ओवरबॉट बोला जाता है। तो करंटली जो कि कंपनी का 54 का आरएसआई है, वो आपको बताता है कि कंपनी अभी कहीं ना कहीं कन्वीनियंट जोन के अंदर है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम भी देखा गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आज की आईटीसी के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या व्यू है और हमको और क्या क्या कंटेंट ऐड करना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। आपको क्या लगता है कि क्या आपको आईटीसी के स्टॉक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? आप ये सभी चीज़ें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं, ताकि आपके कमेंट से हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी को बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.